हेलो फ्रेंड्स, आज ये तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट दिस इज़ अ ग्राउंड, और ग्राउंड से हमने उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है। ओके, देन रीचेस अ हाइट, मतलब ये एक हाइट तक पहुंचती है। ऑफ कोर्स पहले वीडियो में मैंने बताया हाइट विच इज़ डायरेक्ट है, मीन्स यही जो है ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ थ्रो करते समय, यहाँ से थ्रो करते समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी उसकी, एंड हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, और हाउ लॉन्ग मतलब टाइम के बारे में पूछा है। मीन्स हियर दो कंडीशंस दिए हैं हमको फाइंड करने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट हमको 500 मीटर दिया है, देन दे आस्क्ड इनिशियल वेलोसिटी कितना है, और फिर उन्होंने टाइम पूछा है, टाइम के बारे में पूछा है कि टाइम को कितना, बोला है कि जी मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करनी है। ओके, तो सॉल्यूशन करते समय हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एमिंग टू सॉल्व इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी को सॉल्व करने के लिए जिसके न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और फिर उसमें क्या बताया है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमको 0 कंसिडर करनी है क्योंकि वो फाइनली पहुंच चुकी है। देन यू की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, ओके, तो यू स्क्वायर प्लस 2a मतलब g की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, जी एस, ओके। तो यू स्क्वायर प्लस 2 g की वैल्यू कितनी है, 10 कंसिडर करने को बोली है, एंड 500 इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ओके। नाउ अब यू 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ओके, दिस इज द फर्स्ट सॉल्वेशन। नाउ सेकेंड क्या है, कितना टाइम उसको लगता है नीचे आने के लिए। अब ये माइनस साइन क्यों आया था, क्योंकि दैट वैल्यू वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है नीचे आते समय, देयरफॉर दिस वैल्यू इज टेकन एज नेगेटिव, ओके, राइट। टाइम टेकन, टाइम टू कम बैक, नीचे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने हिट किया है एंड ऊपर थ्रो किया है, और ऊपर यहाँ से हिट करने के बाद इट गोज़ अप एंड देन अगेन कम्स बैक, मीन्स इसको टाइम क्या हुआ, मतलब इसको जो इसकी वेलोसिटी हुई है, ये एक बार ऊपर जाने का टाइम कैलकुलेट होगा, देन नीचे आने का भी टाइम कैलकुलेट होगा, ओके। सो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टाइम। टाइम को फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस at, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमको पता है v की वैल्यू, u की वैल्यू प्लस a की वैल्यू भी पता है, और टाइम फाइंड कर सकते हैं हम। v 0 है, नो प्रॉब्लम। u की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी 100 आया था, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई एक्सेलरेशन की, ये 10 है, क्योंकि g की वैल्यू हम सपोज करते हैं। देन दिस बिकम्स, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 10t। अभी माइनस आया आंसर, ऑफ कोर्स वी नो दैट हम वैल्यू ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकने के बाद नीचे भी आने के लिए, मतलब वी ओनली टेक एज इट एज मैग्नीट्यूड। हम अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेंगे, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया जाए। टाइम कितना आया, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या हुआ, ऊपर जाने को लगा, वापस इसको आने के लिए भी 10 सेकेंड लगेंगे, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, विच इज़ द फाइनल आंसर। ये इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। फॉल्स ऑफ अ टेबल। अब क्या होता है, एक बॉल टेबल के ऊपर गिरता है एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम दिया है उसके अंदर 1 सेकेंड। अज्यूमिंग, मतलब g की वैल्यू, अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g मीन्स हमको क्या बोला है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है, और हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू बोली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। कैलकुलेट्स इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, उसका स्पीड कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है हमको, इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, नीचे गिरते समय, ठीक है। जाते समय इनिशियल वेलोसिटी, आते समय फाइनल वेलोसिटी, मतलब v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, विच इज़ क्वेश्चन मार्क, रीचिंग द ग्राउंड, एंड द हाइट ऑफ द टेबल, और हाइट भी फाइंड करना है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करनी है। अब ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा जिसके अंदर हमको वेलोसिटी के बारे में कुछ पता हो। तो सॉल्यूशन, वेलोसिटी का रिलेशन बताने वाला और g और t रहने वाला रिलेशन कौन सा है,
फॉर्मूला देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या ये अप्लाई कर पाएंगे? v पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, g पता है, पर हाँ टाइम भी पता है, मतलब फर्स्ट फार्मूला इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो v पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में वो बॉडी कुछ नहीं है, टाइम 0 है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, तो ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस a की वैल्यू पता है, वो 10 कंसिडर करने को बोला है, g एंड a इक्वल है। फर्दर टाइम कितना बोला है? 1। देयरफॉर सिंपल कैलकुलेशन v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन सेकेंड क्या फाइंड करने को बोला है उन्होंने? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो फाइनल कितना है? 0 है, 0 को टाइम से मल्टीप्लाई किया, हाफ आया, इसकी बजाय g डाल सकते हैं, टाइम इज का स्क्वायर। देन फर्दर सॉल्विंग इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बचेगा, g की वैल्यू पता है, g की वैल्यू 10 बोला हुआ है, टाइम कितना बोला है? टाइम 1 सेकेंड, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर, विच इज़ द फाइनल आंसर। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों फाइंड हो गई, फाइनल। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है? द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻²4। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg। ओके, और सेकेंड क्या बोला है? मास ऑफ मून, और मास ऑफ मून क्या बोला है? 7.4 × 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मीन्स डिस्टेंस d, ओके, इज 3.84 10 × 10⁻5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के अंदर, दैट इज़ मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम। अब मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 3.84 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से, दैट इज़ मीटर, सॉरी 10⁻3 से, राइट, डिस्टेंस। ओके, देन देयर आफ्टर उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़। मतलब हमको क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोली है, डैट इज़ f की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोली है, एंड हमको g की वैल्यू दी है, g इज इक्वल टू विच वी नो, इसको लर्न करके रखिए, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, ये सब देखने के बाद हमको एक ही चीज़ आता है, एक ही फार्मूला पता है कि f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस वेरिफिकेशन से ये सेटिस्फाई होता है। देन f की वैल्यू वी डोंट नो, g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मास, द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर, एक की मास की वैल्यू दी है और एक मून की वैल्यू, उसका मास कितना है? 7.4 × 10⁻22, एंड अर्थ का कितना दिया है? 6 × 10⁻24, राइट, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 3.84 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। ओके, देन दिस वैल्यू वी हैव टू सॉल्व। अगर हम इस f की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो दिस आंसर फाइनली गिव्स, फाइनल आंसर जो आता है, फोर्स इज इक्वल टू 2 × 10⁻20 न्यूटन। द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन मीन्स d की वैल्यू जो दी है अर्थ एंड सन की 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, मतलब कैपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स f की वैल्यू 3.5 × 10⁻22 न्यूटन इज गिवन, देन व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सन क्वेश्चन मार्क, एंड अगेन g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दिया है। तो अगर इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम तो वी विल गेट, फार्मूला क्या है? f इज इक्वल टू कैपिटल
कैपिटल एम डिवाइडेड स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है, नो डाउट। मास किसका दिया हुआ है? अर्थ का दिया हुआ है। कैपिटल एम अर्थ हम कंसिडर करते हैं सन का है, और स्मॉल एम जो है ये अर्थ का है। दिट इज 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 1.5 का होल 11 का होल स्क्वायर, और फोर्स कितना दिया है? 3.5 इंटू 10⁻22। देन एम एस इज इक्वल टू, अगर हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं 3.5 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। इस सारे वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर वी गॉट एज 1.96 इंटू 10⁻30 kg। ये